अब मुझे पीड़ा होती जो बड़े मतलब जैसे पेंशन की बात उठा के मैंने कोई अपराध कर दिया, इस तरह का भाव हुआ करता था। सबसे लास्ट में रखते थे, भाव भी बिल्कुल अछूतों की तरह कि हमने पेंशन बोल दिया तो हम हो गए। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, उसे मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। सब सही हो जाएगा, सही है नहीं? और अभी सदस्यता की बात आ रही थी। डिवाइस ऑफिस में एक समय में एक क्षण में 40 लोगों की सदस्यता डिवाइस ऑफिस के अंदर हुई है। ये अटेवा है। और कल भी हमारे पास लखनऊ में आए थे पशुधन प्रसाद अधिकारी होते हैं, उनका पूरा संघ हमारे पास आया था। हमको बड़ी खुशी हुई कि अब अटेवा किसी व्यक्ति को कोई बीमारी आएगी जानवर को तो एक माध्यम मिला है। और अटेवा ही है जो एक जगह आके सब मिल जाएंगे। और आपको सच बताऊं, कहना नहीं चाहिए, तमाम संगठनों के बड़े बड़े नेताओं से मैंने पूछा मेरी पेंशन का क्या हो रहा है, तो कहते थे देखो 40वें नंबर पे लिखा है ना, मतलब जितनी मांग पाता थी सबसे नीचे वाले कहता था। हमें बहुत पीड़ा होती थी, इतना बड़ा मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, सबसे नीचे कैसे बैठा, तो मेरी उनकी झड़प हो जाया करती थी। फिर ये भी कहते थे लिखा जरूर है लेकिन होगा नहीं है, तो कहते थे। कई बार ऐसे हुआ। और उसके बाद वो दर्द, वो टीस निकली। और किसी विद्यालय में एक जगह लिखा हुआ था कि अंधेरे को कोसने के बजाय, त्रिपाठी जी, अंधेरे को कोसने के बजाय एक दीप जलाओ, और वही दीप अटेवा हो गया। वही दीप अटेवा हुआ। और आज मुझे फख्र इस बात का है, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाइएगा, किसी विभाग का कर्मचारी होगा, आप बताना मैं अटेवा प्रतापगढ़ से हूं, अटेवा का नाम सुनते मान आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है और आपकी मदद करेगा पूरे देश के अंदर। आप समझते क्या? समझदार ज्यादा। आप इस बात को तथ्य रखना, दिल्ली की रैली जो थी 1 अक्टूबर की, जो भारत नहीं पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन की इतिहास की, पढ़े लिखों की सबसे बड़ी रैली पूरी दुनिया की थी। वो भारत की नहीं पूरी दुनिया की, जहां 15 से 18 लाख लोग दिल्ली आए। अगर मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता तो उसी दिन पेंशन बहाल हो गई होती है। अगर तानाशाह सरकार न होती, संवेदनहीन सरकार न होती, तो आपकी पेंशन उसी दिन बहाल होगी। लेकिन रेल के डिब्बे में आप जब चढ़े होंगे तो टीटी मिली, आपको पूछा नहीं होगा। हमने टीटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे बात किया कि भाई मेरी रैली कैसे होगी, उन्होंने कहा अध्यक्ष चिंता न करिएगा, हमारी ड्यूटी लगती है कि डिब्बे में कौन चढ़ेगा और कौन टिकट लिया कौन नहीं लिया, हम चेक करने के लिए हमारा टीटी समुदाय होता है, वो भारत सरकार हमको तनख्वाह देती है। लेकिन आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे टीटी उस दिन चेक करने के लिए नहीं, उस दिन ड्यूटी बैठाने के लिए लगाए गए हैं, कोई छूटने न पाए। और हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। अटेवा कोई मोहल्ले का संगठन नहीं है, अटेवा किसी एक विभाग का, किसी एक जिले का, एक मंडल का संगठन नहीं है। अखिल भारतीय बैनर अगर धरातल पर किसी के पास है वो अटेवा के पास है। और हुआ नजारा देखा आपने। और आज एक पूरे देश के अंदर मामला चल रहा है। कई बार हमसे लोगों ने, अभी कुंडा के साथी हमारे हैं, राजेश जी आए हुए हैं, हमने कहा दिल्ली रैली में आप गए, आप देख के आए और कुंडा सूना रहे, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने अपनी दिक्कतें, विसंगतियां बताई। सर मेरे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे हम कहे यार, वही जो व्यक्ति दिल्ली की सरकार से लड़ सकता है तो ब्लॉक और ब्लॉक के मंत्री से लड़ने की क्या दिक्कत है? मैंने निगाह नहीं गड़ाई थी, अब निगाह गड़ाया हूं। और कुंडा में अगले कुछ डेट तय करिए, इस पूरे अगल बगल जिलों का सबसे बड़ा कार्यक्रम कुंडा के अंदर होगा।
वक्त बहुत गर्मी तो नहीं थी ना, आज तो गोष्ठी का था मामला। नहीं, यही मैं आया हूँ, मैं कई बार आया हूँ। हादी हाल एक बार, कौन सा हाल है वो? हादी हाल का बुरा हाल था। रथ यात्रा में आया था, सड़कें जाम थी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से विजय कुमार बंधु जी ने बताया कि जो पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा जब कहीं रखा जाता था तो वो एकदम लास्ट में रखते थे, कि वो सोचते थे कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है, कह रहा है करने दो। लेकिन आज देखिए, आज ये मुद्दा हर नेता प्रतिपक्ष के जुबान पे है। आप संसद में देख लीजिए, आप कहीं किसी भी रैली में कोई स्पीच में देख लीजिए, हर नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का बता रहा हूँ, वो पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाए बगैर अपनी स्पीच खत्म नहीं करते हैं। आप कहीं पर भी देखिए, आप 4 या 5 साल पीछे चले जाइए और किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आप अगर आप बात करते हैं कि पुरानी पेंशन के बारे में कैसा क्या है, तो उसको कुछ नहीं पता होता था। उनको सिर्फ इतना पता होता था कि सरकारी कर्मचारियों की तो पेंशन बंद है, आपको पेंशन अब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई न्यूज़ चैनल या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी न्यूज़ चलती ही नहीं थी, क्योंकि इसको प्रमोशन मिलता ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज किसी भी अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछेंगे तो आपको 10% तो ऐसे एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि हाँ, आपकी पेंशन के बारे में तो सरकार सोच रही है, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? ये है जो कर्मचारी संगठन है, उनके संघर्ष का नतीजा है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि विजय कुमार बंधु जी बताते हैं कि ये जो धीरे धीरे आज हर जगह पे पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाया जा रहा है, वो कर्मचारियों की संघर्ष की वजह से ही है। और अब देखिए, पहले जो काफ़ी न्यूज़ चैनल्स, जो इतने सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल थे, वो पुरानी पेंशन को सपोर्ट नहीं करते थे, इस मुद्दे को कवर नहीं करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो न्यूज़ चैनलों की संख्या है वो इस पर बढ़ रही है। पुरानी पेंशन का जो भी कुछ भी कहीं पर भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो वो ज़रूर से ज़रूर इसको दिखाया जाता है। जो भी विपक्ष की सरकार है, उनका तो कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल हम करेंगे। लेकिन बात सोचने वाली दोस्तों ये है कि जो विपक्ष की सरकार है, सपोज करिए कांग्रेस हो गई या समाजवादी पार्टी हो गई, तो ये भी तो पहले इस देश में राज करके गए, 10-10 साल राज करके गए। तो इन्होंने पुरानी पेंशन योजना क्यों नहीं बहाल करी? इन्होंने उस टाइम पे उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? क्या विपक्ष का ही काम होता है पुरानी पेंशन योजना या इन ऐसे टाइप के मुद्दों को उठाना जो कि सरकार को लागू करने में दिक्कतें आ रही हो उनके समझ से, या सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती हो? क्योंकि आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में भी आपको दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक लेटर लिखा था मनमोहन सिंह जी को कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए कर्मचारियों की। और यदि आज देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी खुद मुख्यमंत्री हैं और वो पुरानी पेंशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो क्या पुरानी पेंशन योजना बहाल करना इतना कठिन है? कमेंट सेक्शन पे दोस्तों ये जरूर बताइएगा कि क्या पुरानी पेंशन योजना बहाल होना इतना कठिन है? क्या सच में आर्थिक बोझ आएगा या सरकार का एक एक्सक्यूज है? फिलहाल दोस्तों, खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।